हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन ब्राइट स्टडी में। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि प्रतिशत कैसे निकाला जाता है। तो फ्रेंड, आज का वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि मैं एक ही वीडियो में प्रतिशत से रिलेटेड सभी समस्याओं का समाधान करने जा रहा हूं। क्योंकि आपके सामने जब भी प्रतिशत का सवाल आता है तो या तो ये रहता है कि 600 का 20% कितना होगा, फिर या ये रहता है कितना का 20% 120 होगा। ठीक है, कितना का 20% 120 होगा, या फिर ये रहता है कि 600 का कितना प्रतिशत 120 होगा। यानी कि इसी तीन टाइप के क्वेश्चन आपके सामने प्रतिशत का रहता है। तो फ्रेंड, मैं आपको ऐसा ट्रिक और ऐसा फॉर्मूला देने वाला हूं जिससे आप इस तरीके के सवालों को आसानी से हल कर सकेंगे। तो आइए फ्रेंड, इसको बनाने से पहले सबसे पहले इसका कुछ फॉर्मूला जान लेते हैं। तो फ्रेंड, चलिए इसके रिलेटेड कुछ फॉर्मूलों को देखते हैं। तो फ्रेंड, ये जो है आपके प्रतिशत निकालने के सभी फॉर्मूले हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले क्या करते हैं कि इसके फॉर्मूले को समझते हैं। तो फ्रेंड, इसके फॉर्मूले को समझने के लिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन जो रहता है वो तीन तरीके से रहता है। या तो आपको इसका मान मालूम नहीं रहता है, या फिर इसका मान मालूम नहीं रहता है, या फिर इसका मान मालूम नहीं रहता है। तो यदि आपको इसका मान मालूम नहीं रहेगा तो कौन सा फॉर्मूला यूज कीजिएगा। तो सबसे पहले फ्रेंड, इसको इस फॉर्मूले को सेट करने से पहले आप थोड़ा सा ये समझ लीजिए कि हम इसको यहाँ पे अगर कुछ नहीं दिया हुआ तो हम इसको x मान लेंगे। ठीक है, इसको x मान लेंगे। उसके बाद का के बाद वाले को y मान लेंगे। ठीक है, हमको मानना है तो y मान लेंगे। ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे फ्रेंड, तीसरा काम इसमें क्या होगा कि बराबर के बाद वाले को इसमें z मान लेंगे। ठीक है, बराबर के बाद वाले को क्या मानेंगे, z मानेंगे। तो अब हमको ये फॉर्मूले से यह स्पष्ट हो गया कि यदि हमको x वाले मान का मान, यदि x का मान मालूम नहीं है तो हम x वाला फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पे। अगर y का मान हमको मालूम नहीं है, y वाला फॉर्मूला यहाँ पर लगा देंगे। अगर z का मान मालूम नहीं है तो हम यहाँ पर z वाला फॉर्मूला लगाएंगे। क्योंकि हमारे पास इस सवाल को सॉल्व करने के लिए तीन तरीके के फॉर्मूले हैं। ये एक पहला फॉर्मूला है z गुने 100 बटे y। ठीक है, और दूसरा फॉर्मूला है y बराबर z गुने 100 बटे x। ठीक है, तीसरा फॉर्मूला है z बराबर 100 गुने y बटे 100। ठीक है, तो फ्रेंड, आपको तीनों तरीके के क्वेश्चन, यदि आपको इस तीनों में से सब कुछ दिया रहेगा, यानी कि आपको x का मान दिया रहेगा और y का मान दिया रहेगा और x और z का मान विलुप्त रहेगा, तो आप इस दो के मान से आप तीसरे का मान निकाल सकते हैं। या फिर आपको x का मान मालूम रहेगा और z का मान मालूम रहेगा और y का मान नहीं मालूम रहेगा, तो आप y वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। इसी प्रकार फ्रेंड, जिसका मान आपको मालूम नहीं रहेगा, मानने के बाद उसका फॉर्मूला आप यहाँ से लगा सकते हैं। तो फ्रेंड, ये था आपके इसके फॉर्मूले। तो फ्रेंड, आइए प्रतिशत से रिलेटेड जितने प्रश्न हैं सभी को हल करते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर 600 का 20% कितना होगा। तो 600 का 20% कितना होगा, तो यहाँ पे हमको यानी कि x का मान मालूम है, क्योंकि इसको x मानेंगे अगर, तो x का मान मालूम है, y का मान मालूम है। ठीक है, इसको हम y मान लेते हैं, और z का मान हमको मालूम नहीं है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हमको z का फॉर्मूला लगाना है। तो z का फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड, z गुने x। ठीक है, z बराबर क्या होता है, z बराबर, तो फ्रेंड सॉरी, यहाँ पे फॉर्मूला कुछ गलत लिखा गया था। तो z बराबर फॉर्मूला होता है x गुने y बटे 100। ठीक है, z का फॉर्मूला क्या होता है, z बराबर x गुने y बटे 100। तो आपको z का फॉर्मूला हो गया। तो फ्रेंड, z के फॉर्मूला पे आपको मान सेट कर देना है। x का मान कितना है, तो 600 है तो 600 लिख देंगे। ठीक है, y का मान कितना है, तो 20 है तो हम 20 लिख देंगे। उसके बाद a है बटा में तो 100 लिख देंगे। ठीक है, तो अब इसको काट देंगे, 100 छक्का 600 हो गया। ठीक है, तो फिर इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे तो 20 छक 120, यानी कि फ्रेंड, आपको 600 का 20% कितना निकल के आया, 120। ठीक उसी प्रकार फ्रेंड, एक और क्वेश्चन लेकर आपको समझाते हैं। तो ठीक है फ्रेंड, तो मैंने जिस प्रकार पहले क्वेश्चन को सॉल्व किया, ठीक उसी प्रकार दूसरे क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमको z का मान निकालना है, x का मान मालूम है और y का मान मालूम है और z का मान मालूम नहीं है। तो z का बराबर होता है x गुने y। ठीक है, बटे 100। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, 8000 है x का मान। ठीक है, उसके बाद y का मान कितना है फ्रेंड, 20 है, और बटे 100 है फॉर्मूला में तो 100 देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इस 80 मरतबे कट जाएगा ये। ठीक है, उसके बाद 80 में 20 से गुना करते हैं तो फ्रेंड कितना आता है, 1600 आता है। ठीक है, 1600 आ गया। ठीक है फ्रेंड, तो इसके बाद आप दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यदि रहेगा कितना का 20% 120 होगा, तो सबसे पहले इसको हम यहाँ पर नोट करते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पे दूसरा है कि कितना का 20%, ये दूसरे टाइप के क्वेश्चन है, कितना का 20% 120 होगा। तो कितना का, तो यहाँ पर x का मान हमको मालूम नहीं है, तो x बराबर वाला फॉर्मूला लिखेंगे। तो x बराबर होता है z गुने 100। ठीक है, बटा y। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। तो अब क्या करेंगे,
कि इस फॉर्मूले पर इसको सेट करेंगे। तो क्या करना है, जेड का मान यहाँ पे कितना दिया हुआ है 120 दिया हुआ है तो 120 लिखेंगे, और गुना 100 दिया हुआ है तो 100 लिखेंगे, ठीक है। और बटा में वाई का मान, तो वाई का मान कितना है 20, ठीक है। इसको काटेंगे तो 20 छक 120 हो गया, ठीक है। और 6 में 100 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 600, ठीक है फ्रेंड। तो कितना का 20% 120 होगा तो कितना क्या होगा कि 600 का 20% 120 होगा, ठीक है फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, तो ये था आपका दूसरे टाइप का क्वेश्चन। और तीसरे टाइप का क्वेश्चन जो रहता है आपके पास वो इस प्रकार का रहता है कि 600 का कितना प्रतिशत 120 होगा। ये आपको 600 भी दिया है, 600 का कितना प्रतिशत, यहाँ पे आपको प्रतिशत निकालना है कितना प्रतिशत 120 होगा। तो यहाँ पे तो फ्रेंड ऐसे क्वेश्चन को क्या करेंगे, तो इसको सबसे पहले हम नोट करते हैं, फिर इसके बाद इसको समझते हैं फॉर्मूले के साथ, ठीक है फ्रेंड। तो ये तीसरे टाइप के क्वेश्चन होते हैं कि तीसरे टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या रहता है, जैसे कि x का मान हमको मालूम है क्योंकि इसको x माने थे और इसको इस वाले भाग को y माने थे और इस वाले को z माने थे। तो आपको x वाले भाग का मान मालूम है और z वाले भाग का मान मालूम है और आपको y वाले भाग का मान मालूम नहीं है। तो इस परिस्थिति में क्या करेंगे कि आपको एक y वाले भाग का मान निकालना है, तो आपको y वाला फॉर्मूला यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो y बराबर क्या होता है फ्रेंड, z गुना 100 बटा में x, ठीक है। ये आपका y वाला फॉर्मूला है। तो फ्रेंड इसको क्या करेंगे y, तो यहाँ पे फॉर्मूले में देखेंगे कि फॉर्मूला में क्या है, क्योंकि फॉर्मूला जैसे ऐसे वैसे वैसे इसको सेट करेंगे तो अपने आप इसका मान निकल जाएगा। तो z कह रहा है तो z कितना है 120 है, ठीक है। उसके बाद गुना का चिन्ह है तो गुना का चिन्ह देंगे, 100 है तो 100 देंगे, ठीक है। x का मान कितना कर रहा है, x का मान का 600 कर रहा है तो x का मान हम यहाँ पे 600 लिख देंगे। तो इसको काटेंगे तो 6 मरतबे कट जाएगा, ठीक है। और इसको काटते हैं तो 20 छक 120, यानी कि फ्रेंड कितना आया 600 का 20% 120 होगा। तो ठीक है फ्रेंड, तो ये था आपके प्रतिशत से रिलेटेड सभी 3 तरह के क्वेश्चन। तो फ्रेंड आप लिखने के बाद आप कॉपी पे बनाएंगे और कुछ प्रैक्टिस करेंगे, जिससे फ्रेंड आपको क्या होगा कि 2-3 बार प्रैक्टिस करने के बाद आपको अच्छे से ये क्लियरली बनाने आ जाएगा। थैंक यू।